मैया सम्मान योजना का 21वीं 22वीं और 23 की किस्त जारी हो चुका है। जी हाँ, 11 जुलाई शनिवार से उन महिलाओं को पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा जिन्हें पैसा नहीं मिला है, और उन महिलाओं को एक साथ 5,000 प्लस 2,500 इक्वल टू 7,500 रुपया मिलने वाला है। जी हाँ, जिन महिलाओं को पहले पैसा नहीं मिला उनको अब 11 जुलाई से 7,500 रुपया पैसा मिलने वाला है, और लगभग 24 जिलों में पैसा पहुंच चुका है। और जिन महिलाओं का अभी तक पैसा नहीं आया है तो वो भी बात करेंगे कि उनका पैसा क्यों रुका हुआ है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लाइव प्रूफ देख सकते हो कि 7,500 रुपया क्रेडिट हो चुका है, और तारीख है 10/7/2026 का, यानी कल को ही ये पैसा महिलाओं के खातों में ट्रांसफ़र कर दिया गया है, और आज भी महिलाओं के खातों में पैसा आएगा। आप यहाँ पर साफ देख सकते हो कि 7,500 रुपया क्रेडिट हुआ है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का। तो सबसे पहले यह समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर सरकार किस आधार पर महिलाओं के बैंक खाते में 7,500, 5,000 और 2,500 की राशि भेज रही है, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा सवाल यही पूछा जा रहा है कि किसी को 7,500 मिला तो किसी को 5,000 मिला और किसी को केवल 2,500 ही क्यों मिला है। तो देखिए, अभी भुगतान एक साथ सभी लाभार्थियों को नहीं भेजा जा रहा है। अलग अलग जिलों और अलग अलग लाभार्थी रिकॉर्ड के अनुसार किस्तों में ट्रांसफ़र की जा रही है। जिन महिलाओं की सभी प्रक्रिया पहले से ही पूरी हो चुकी है और जिनका रिकॉर्ड पूरी तरह सही पाया गया है, उनके खाते में कई जगहों पर एक साथ लंबी किस्तों की राशि भेजी जा रही है। वहीं कुछ महिलाओं को 2 महीने की राशि मिल रही है और कुछ को एक एक किस्त के हिसाब से भुगतान किया जा रहा है। कई लाभार्थियों के बैंक खाते में 9 जुलाई और उसके बाद से लगातार पैसा आने की स्क्रीनशॉट और बैंक मैसेज भी सामने आ रहे हैं। इसी वजह से पूरे राज्य की महिलाएं अपने अपने बैंक खाते लगातार चेक करा रही है, कहीं उनके खाते में भी राशि तो नहीं आई। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ध्यान देने वाली बात है, अगर आपके गांव, पंचायत, वार्ड की ज़्यादातर महिलाओं के खाते में पैसा आ चुका है और केवल आपका भुगतान रुका हुआ है, तो इससे बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत कीजिए। जी हाँ, अगर सबको पैसा मिल गया है आपके गांव में और सिर्फ आपको ही पैसा नहीं मिला तो इसे हल्के में नहीं लेना है। इसका मतलब ये हो सकता है कि आपके आवेदन, दस्तावेज या सत्यापन में कहीं कोई समस्या है। वहीं दूसरी तरफ अगर आपके पूरे गांव या पंचायत में अभी तक अधिकांश महिलाओं को पैसा नहीं मिला है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे मामलों में संभव है कि आपके क्षेत्र में भुगतान की प्रक्रिया अभी चल रही है और आने वाले दिनों में राशि ट्रांसफ़र की जाएगी। जी हाँ, अगर ज़्यादातर महिलाओं को पैसा नहीं मिला, कुछ महिलाओं को पैसा मिला है, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको भी पैसा मिलेगा। इसलिए सबसे पहले यह ज़रूर पता करिए कि आपके आसपास महिलाओं को भुगतान मिला है या नहीं। यही जानकारी आपके आगे करना है, इसका सही फैसला लाने में सबसे ज़्यादा मदद करेगी। अब सवाल उठता है, आखिर लाखों महिलाओं का भुगतान किस वजह से रुका हुआ है? केवल बैंक की गलती है या फिर सरकार ने कोई नया नियम लागू किया है? अब अगले भाग में इसको समझते हैं। तो जिसका इंतज़ार लाखों महिलाएं कर रही है, अगर आपके खाते में अभी तक मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का 7,500, 5,000 या 2,500 की राशि नहीं आई है तो बिना पूरी जानकारी के इधर उधर दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। पहले यह समझिए कि आखिर आपका पैसा किस वजह से रुका हो सकता है। तो सरकारी स्तर पर जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार बड़ी संख्या में ऐसी लाभार्थी है जिनका भौतिक सत्यापन पूरा नहीं हो पाया है। इसी कारण से उनका भुगतान फिलहाल लंबित है। यानी कई मामलों में पैसा इसलिए नहीं रुका है कि महिला अपात्र है, बल्कि इसलिए रुका है क्योंकि सत्यापन की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। जी हाँ, तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपने गांव या पंचायत की स्थिति देखिए। यदि आपके आसपास की अधिकांश महिलाओं के खाते में पैसा आ चुका है और केवल आपका भुगतान रुका हुआ है तो जल्दबाजी में सीधे प्रखंड कार्यालय मत जाइए। पहले 2 से
3 दिन का इंतज़ार करें, क्योंकि कई बार भुगतान चरणबद्ध तरीके से भेजा जाता है और एक ही पंचायत में भी अलग अलग दिनों में राशि ट्रांसफ़र होती है, तो इसलिए आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर इंतज़ार के बाद भी पैसा नहीं आता है तो सबसे पहले अपने आंगनबाड़ी केंद्र, पंचायत सचिव या फिर मुखिया या संबंधित पंचायत कर्मियों से संपर्क करें। यदि वहाँ से भी स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है तो अपने प्रखंड बीडीओ कार्यालय जाए। वहाँ अपने साथ आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड और वोटर कार्ड जैसे जरूरी दस्तावेज लेकर जाइए, ताकि अधिकारी आपकी रिपोर्ट की जांच कर सके। तो आइए जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर हर लाभार्थी महिलाओं को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कई बार सरकार की तरफ से पैसा जारी हो जाता है, लेकिन छोटी छोटी गलतियों की वजह से वो आपके खाते में नहीं पहुंच पाता। तो सबसे पहला कारण है भौतिक सत्यापन पूरा नहीं होना। यदि आपका फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हुआ है या रिपोर्ट समय पर जमा नहीं हुई है तो आपका भुगतान फिलहाल लंबित रह सकता है। इसलिए सबसे पहले ये जांच कराएं कि आपका सत्यापन पूरा हुआ है या फिर नहीं। दूसरी बड़ी वजह है कि दस्तावेजों में नाम या जानकारी का मिलान न होना। आपके आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक खाते में यदि नाम, जन्मतिथि या अन्य जानकारी अलग अलग है तो सिस्टम में मिलान नहीं हो पाता और भुगतान रुक सकता है। तीसरा जरूरी चीज़ है बैंक खाते में डीबीडी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सक्रिय होना। यदि आपके खाते में डीबीडी चालू नहीं है या बैंक खाते में कोई तकनीकी समस्या है तो सरकार पैसे भेजे जाने के बावजूद राशि आपके खाते में नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए एक बार अपने बैंक खाते में जाकर डीबीडी की स्थिति जरूर जांच लें। इसके अलावा ये भी देखा जा रहा है कि लाभार्थी अभी भी झारखंड की पात्र निवासी है या नहीं। यदि किसी महिला अस्थायी रूप से दूसरे राज्य में स्थानांतरण हो गया है या पात्रता से जुड़ी शर्तों में बदलाव हुआ है तो उसके उसी मामलों में आगे से जांच की जा सकती है। इसी तरह जिन परिवारों में सरकारी नौकरी है, आयकर यानी इनकम टैक्स दिया जाता है या किसी अन्य सरकारी पेंशन का लाभ मिल रहा है तो ऐसे मामलों की भी जांच की जा रही है। यदि योजना की पात्रता पूरी नहीं होती है तो भुगतान रोका जा सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात, यदि आपकी आयु, पहचान या अन्य विवरण सरकारी रिपोर्ट से मेल नहीं खाते तो पहले उन गलतियों को ठीक करना जरूरी होगा। कई बार केवल एक अक्षर की गलती भी भुगतान देरी के कारण बन जाती है। इसलिए बिना घबराए एक एक दस्तावेज की जांच करें। जहां भी गलती मिले उसे जल्द से जल्द सुधारें। कई मामलों में ये छोटा सा सुधार रुकी हुई किस्त जारी करने में मदद कर सकता है। अब बात करते हैं उस जानकारी की जो हर उस महिला के लिए बेहद जरूरी है जिसके खाते में अभी तक मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की राशि नहीं पहुंची है। क्योंकि कई महिलाएं बिना पूरी जानकारी के सीधे प्रखंड कार्यालय पहुंच जाती है, लेकिन वहां जाकर पता चलता है कि पहले पंचायत स्तर पर ही इनका काम हो सकता है। इसलिए सबसे पहले जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए। यदि आपके गांव में पंचायत की अधिकांश महिलाओं को अभी तक पैसा नहीं मिला है तो इसका मतलब हो सकता है कि आपके क्षेत्र में भुगतान की प्रक्रिया अभी जारी है। इस स्थिति में कुछ दिन और इंतजार करना बेहतर हो सकता है। लेकिन अगर आपके गांव, टोला या वार्ड की लगभग सभी महिलाओं के खातों में 7,500, 5,000 और 2,500 की राशि आ चुकी है और केवल आपका ही भुगतान रुका हुआ है, तब आपको कार्रवाई शुरू करना चाहिए। तो सबसे पहले अपने आंगनवाड़ी केंद्र, पंचायत सचिव, मुखिया, सीएस केंद्र या पंचायत कार्यालय में जाकर जानकारी लें। वहाँ ये पता करें कि आपका भौतिक सत्यापन पूरा हुआ या नहीं, आपका नाम लाभार्थी सूची में सही तरीके से दर्ज है या नहीं। कई मामलों में पंचायत स्तर पर ही पूरी जानकारी मिल जाती है और अनावश्यक रूप से प्रखंड कार्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। यदि वहाँ से भी आपकी समस्या का समाधान नहीं होता तब अपने संबंधित प्रखंड यानी बीडीओ ऑफिस में संपर्क करें। वहां जाते समय सभी जरूरी दस्तावेज अपने साथ जरूर रखें ताकि अधिकारी तुरंत आपके रिकॉर्ड की जांच करे। और अपने साथ ये दस्तावेज रखें जैसे आधार कार्ड हो गया, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, मोबाइल नंबर जो आवेदन में दिया गया हो। यदि आवेदन की रसीद या पंजीकरण से जुड़ा कोई दस्तावेज है तो उसे भी साथ रखें। तो आने वाले दिनों में सरकार की ओर से नई किस्त, नया आदेश, नई लाभार्थी की सूची या सत्यापन से
जुड़ी कोई बड़ी अपडेट जारी होती है तो उसकी पूरी और सही जानकारी सबसे पहले आपको इसी चैनल पर मिलेगी, तो सब्सक्राइब करें। इसलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्मार्ट योजना को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि कोई भी सरकारी योजना की महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट ना जाए। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें, इसे उन महिला तक ज़रूर शेयर करें जिनका पैसा अभी तक नहीं आया। हो सकता है आपकी एक शेयर की वजह से किसी ज़रूरतमंद महिला का रुका हुआ पैसा भुगतान शुरू हो जाए। धन्यवाद। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और महत्वपूर्ण सरकारी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।